विभाग ने के कुछ अधिकारियों ने मुझे झूठे आरोपों में फंसाकर मेरे खिलाफ झूठी जांच कार्रवाई करके इस तरह हुई कि उनने यहाँ मुझे बैठने के लिए टेबल कुर्सी तक के उपलब्ध नहीं कराए। मैं पिछले 1.5 साल से बिना टेबल कुर्सी के नीचे बैठ के कार्य कर रहा हूँ और उनका प्रताड़ना यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। आए दिन मुझे कोई ना कोई केस में कारण बताओ नोटिस पद से। ये आप देख रहे हैं हमारे साथ, ये है सतीश डोंगरे, दलित समाज से आते हैं। दलित समाज से आपको बताने की कोशिश करें तो ये सहायक महाप्रबंधक है सतीश डोंगरे। 1 साल से विभाग के अंदर जमीन के ऊपर बैठकर काम कर रहे हैं। पूरे विभाग के अंदर वहां पर जो अधिकारी लगे हैं सब कुर्सी टेबल के ऊपर बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन दलित यहाँ पर एक तरीके से जो महाप्रबंधक है सतीश डोंगरे, वो 1 साल से लगातार जमीन के ऊपर बैठकर काम कर रहे हैं और साफ तरीके से उन्होंने जातिवाद का आरोप भी लगाया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि 1 साल से लगातार मैं रिक्वेस्ट भेज चुका हूं कि मेरे पास कुर्सी टेबल नहीं है, मुझे कुर्सी टेबल उपलब्ध कराई जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से मेरी कोई सुनवाई है वो नहीं की गई है। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो ये मामला भी मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आया है। मध्य प्रदेश से लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर आप सोच सकते हैं पढ़े लिखे जो तबका होता है, एक तरीके से विभाग, सरकारी विभाग है, वहां पर भी जातिवाद का चेहरा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सतीश डोंगरे ने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि दलित होने की वजह से मेरे ऊपर एक तरीके से मुझे जातिवादी नजरों से देखा जाता है और साथ ही मेरे साथ ये अपमान किया गया है कि मैं लगातार 1 साल से नीचे जमीन पर बैठकर काम है वो करता हुआ नजर आ रहा हूं। वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से इस मामले के अंदर कोई सुनवाई नहीं की गई है। जबकि यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों का यह कहना है कि कुर्सियां उपलब्ध ही नहीं है, बजट ही नहीं आया। क्या एक टेबल कुर्सी का बजट भी सरकार के पास नहीं है? विभाग के पास एक टेबल कुर्सी का बजट भी नहीं है कि वो एक अधिकारी को, यहाँ पर जो दलित सतीश डोंगरे हैं, महाप्रबंधक है, सहायक महाप्रबंधक है, उनको टेबल कुर्सी तक उपलब्ध नहीं करवा पाए। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो सरकार चला रहे हैं, किस प्रकार से ये जो पूरा विभाग है वो चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है? क्या इतना भी बजट नहीं है कि एक टेबल कुर्सी तक नहीं लेकर आ सकते? ये यहाँ पर एक तरीके से वरिष्ठ अधिकारी इस मामले के अंदर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो ये मामला मध्य प्रदेश के भवन विकास निगम का है और आप जमीन पर बैठे हुए जिस व्यक्ति को काम करते हुए देख रहे हैं वह इस विभाग में सहायक महाप्रबंधक सतीश डोंगरे हैं। 1 साल से ये इस तरह जमीन पर चटाई बिछाकर बैठे हैं और विभागीय काम कर रहे हैं। भवन विकास निगम का ये कार्यालय किराए के भवन से चल रहा है, जहां अन्य अधिकारियों को बैठने के लिए बेंचर टेबल कुर्सी दी गई है, लेकिन सतीश डोंगरे 1 साल से बैठने के लिए कुर्सी टेबल मांग रहे हैं और विभाग अधिकारी को कुर्सी टेबल तक नहीं दे पा रहा है। सतीश डोंगरे विभाग पर जातिगत भेदभाव का आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अजीबोगरीब मामला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एक दलित अधिकारी जमीन पर चटाई बिछाकर बैठने को कार्य यहाँ पर करने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ जातिगत भेदभाव है वो किया जा रहा है, जबकि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि विभाग में बैठने के लिए कुर्सी टेबल उपलब्ध नहीं है, डिमांड भेजी गई है। ये सवाल उठता है कि क्या 1 साल से अधिकारी जमीन पर बैठा है, डिमांड पर कुर्सी टेबल तक यहाँ पर नसीब नहीं हुई, तो आखिरकार 1 साल हो गए हैं विभाग को कि वो अभी तक टेबल कुर्सी तक उपलब्ध नहीं करा पाए, तो क्या जो जनता है, लोग हैं, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं वो पूरी करते हुए नजर आएंगे? क्या सरकार के पास इतना भी बजट नहीं है, विभाग के पास इतना बजट भी नहीं है कि एक दलित अधिकारी को, एक दलित महाप्रबंधक को कुर्सी टेबल? सर, मैं जनवरी 2024 से बालाघाट से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया हूँ। तभी से मैंने यहाँ पूर्व अधिकारी से भी पूछा मुझे बैठने के लिए जगह, टेबल कुर्सी, तो उनने बोले हमने भोपाल में डिमांड भेजी है, लेकिन भोपाल के अधिकारियों द्वारा मुझे पूर्व में पद से हटा दिया गया था, जिससे न्यायालय में मुझे मेरे पक्ष में फैसला आया और उससे नाखुश होकर उनने मेरा ट्रांसफ़र बालाघाट से ग्वालियर किए। लेकिन उनकी नाखुशी इस तरह हुई कि उनने यहाँ मुझे बैठने के लिए टेबल कुर्सी तक के उपलब्ध नहीं कराए। मैं पिछले 1.5 साल से बिना टेबल कुर्सी के नीचे बैठ के कार्य कर रहा हूँ और उनका प्रताड़ना यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। आए दिन मुझे कोई ना कोई केस में कारण बताओ नोटिस, पद से हटाने की धमकी, सभी की सेवाएं, मैं संविदा कर्मचारी हूँ, सभी की सेवाएं उनने 1 वर्ष बढ़ाए,
लेकिन मेरी सिर्फ 6 महीना बढ़ाई। मेरे खिलाफ कभी भी कोई भी जांच प्रकरण तैयार किया जाता है और इसी प्रकार नीचे बैठाल के जांच में उलझा के मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार 1.5 वर्षों से। सबसे नीचे बैठ के काम कर रहे हैं और लोग जो आते हो वो भी इसी तरीके से बैठते हैं। लोग आते हैं तो खड़े होकर बात करते हैं, लेकिन मैं शासन का काम कर रहा हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती है मैं उसके अपना काम करता हूँ। अब देर सवेर मुझे उम्मीद है कि मुझे बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी और मेरे साथ न्याय होगा। ऐसा भेदभाव क्यों आते हैं? क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा मैं अनुसूचित जाति वर्ग का हूँ, शायद इस कारण भी हो सकता है, या विभाग की जो गलत नीतियाँ कुछ काम करने बोलते हैं जिसका मैं विरोध करता हूँ, जिसके लिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है इनके द्वारा। मैं सहायक महाप्रबंधक के पद में हूँ और पद 2nd क्लास ऑफिसर का है और मुझे आज नीचे बैठ के कार्य कराया जा रहा है और जब तक कि वो दबाव बनाया जाता है।